यूक्रेन और रूस के युद्ध की करते हैं। संपूर्ण कब्जे के लिए यूक्रेन पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने टारगेट सेट कर दिया। बड़ी बात यह है कि तमाम सुपर पावर्स की यूक्रेन के साथ गोलबंदी से भी पुतिन का हौसला टूटा नहीं है, बल्कि पुतिन ने यह तय कर लिया है कि किन हथियारों से इस महायुद्ध को जीतना है। हालांकि देखिए, पुतिन ने यूक्रेन में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने के किसी भी इरादे से इनकार किया है, लेकिन पश्चिमी देशों को पुतिन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। बिल्कुल साफ है कि 24 फरवरी से शुरू हुए इस भयानक युद्ध में यूक्रेन में अभी और कई भयानक मोड़ आने बाकी है, और इसीलिए खेरसान से लेकर माइकोलीव तक हर जगह सिर्फ और सिर्फ घमासान मचा हुआ। और इसी बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता देते हैं। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई एक्सक्लूसिव तस्वीरें दरअसल आई हैं। आपको बता दें, यूक्रेन के माइकोलेव में भीषण जंग शुरू हो गई है। माइकोलेव में भारी बमबारी रूसी टैंक्स की ओर से की जा रही है, और ये वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। रूसी फौज पर लगातार पलटवार कर रहा है यूक्रेन, और रूसी टैंक पर एक्सकैलिबर आर्टिलरी शेल अटैक किया गया है, और शेल से धमाके में रूसी टैंक पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो गया, तबाह हो गया। और ये वो तस्वीरें देखिए, पहले किस तरह से टारगेट को एम किया जाता है और उसके बाद शूट किया जाता है, और हर जगह धुआं, टैंक नेस्तनाबूद। Сейчас черный дым. Быстрее прилетел. Да, это быстро. Ветер нашу сторону. Тихо. Вот сейчас черный дым. Блять, он быстрее прилетел. Да, это быстро. Ветер нашу сторону. Тихо. Вот сейчас черный дым. Блять, он быстрее прилетел. Да, это быстро. ветер нашу сторону был। तस्वीरें यहां पर देखिए आपके सामने, किस तरह से धमाके में रूसी टैंक को तबाह किया गया है। दरअसल एक्सकैलिबर आर्टिलरी शेल अटैक ये यूक्रेन की ओर से किया गया, जिसमें ये बर्बादी की तस्वीरें आई हैं। और इस दौरान एक और बड़ी खबर की बात करेंगे। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी अभी की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें। यूक्रेन ने रूस के नए अटैक की आशंका जताई है। देखिए, बेलारूस की सीमा पर रूसी सेना मौजूद है, रूस के सैनिक मौजूद हैं, यूक्रेन का यह कहना है। बेलारूस बॉर्डर से भी रूस जो है वो यूक्रेन पर हमला कर सकता है, यह आशंका यूक्रेन की ओर से जताई गई है। कुछ ही दिनों पहले देखिए, बातचीत लगातार बेलारूस और रूस के बीच में जारी है। बेलारूस शुरुआत से समर्थन रूस का यहां पर कर रहा है, और अब यूक्रेन की ओर से यह भय एक तरह से व्यक्त किया गया है कि अब वहां पर जो सैनिक रूस के मौजूद हैं वो भी हमला कर सकते हैं। और इसी हमले की आशंका के चलते बेलारूस बॉर्डर पर तनाव बढ़ गया है। यूक्रेन ने बेलारूस बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी है। चेरनिहाइव इलाके में बॉर्डर पर गोलीबारी की भी खबर आ रही है, और राजधानी कीव के उत्तर में है बेलारूस बॉर्डर की जो बात यहां पर की जा रही है। और यहां से यूक्रेन का यह मानना है कि रूसी सैनिक और जोरदार हमला कर सकते हैं। गोलीबारी की खबर आ रही है। बेलारूस रूस पहले ही साथ में, और यहां पर मुश्किलें अब यूक्रेन की बढ़ती जा रही है। यूक्रेन इस बात का दावा कर रहा है। एक के बाद एक देखिए नई तस्वीरें निकलकर यहां पर सामने आ रही है। अब कुछ और नई तस्वीरें युद्ध के मैदान से है। जंग के मोर्चे पर यूक्रेन के M113 वाहन जो है वो उतर गए हैं, और रूसी सेना के हमले का वो पुरजोर जवाब दे रहे हैं। लिथुआनिया ने यूक्रेन को M113 बख्तरबंद वाहन दिए हैं, और ये वो तस्वीरें आपको देखिए, ये वो बख्तरबंद वाहन M113 जिनके बारे में कहा जाता है कि जो गोले होते हैं या फिर जो बमबारी होती है उससे बहुत ज्यादा डैमेज इनको नहीं होता है, क्योंकि बख्तरबंद ये वाहन है, और सेना के जो जवान हैं वो इन वाहनों में सफर करते हैं, हमले भी कर सकते हैं, और ये कड़ी चक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। M113 लिथुआनिया ने यूक्रेन को दिए हैं, और वही एक्टिविटी यहां पर आपको नजर आ रही है। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लिथुआनिया से दरअसल यूक्रेन को ये वाहन जो है वो दिए गए हैं। लगातार मदद की गुहार यूक्रेन की ओर से लगाई जा रही है, और देखिए कई देशों की ओर से, नाटो देश हो, अमेरिका हो, उसकी ओर से मदद जो है वो यूक्रेन तक पहुंचाई जा रही है। लिथुआनिया की ओर से रूस को यूक्रेन कड़ी टक्कर दे पाए, उसी के लिए ये घातक M113 बख्तरबंद वाहन जो है वो यहां पर पहुंचाए गए हैं। तस्वीरें यहां पर आपके सामने, क्योंकि कोशिशें लगातार की जा रही हैं, भले ही मुश्किलें कितनी हो, लेकिन यूक्रेन फिर भी डटा हुआ है। और ये जोरदार जो हमले किए जा रहे हैं, इस दौरान बिजली संकट यूक्रेन में गहरा गया है। जंग के बीच रूसी हवाई हमलों से यूक्रेन में भारी तबाही हो रही है, और ये कहा जा रहा है कि कई पावर प्लांट तबाह हो गए। लाखों लोग इस वक्त
अंधेरे में हैं क्योंकि बिजली प्लांट तबाह हो गए हैं। 40 लाख लोगों पर इसका असर पड़ा है। बिल्कुल, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देखिए, शुरू से ही जैसे ही 10 तारीख से लगातार हमले राजधानी कीव समेत बाकी शहरों पर रूस की ओर से तेज कर दिए गए थे, उसके बाद से बिजली का संकट भी यहां पर सामने आया है। अभी मौजूदा स्थिति में 40 लाख लोगों पर देखिए सीधे सीधे इसका असर पड़ रहा है। रूस लगातार यूक्रेन के जो पावर प्लांट्स हैं उन पर अटैक कर रहा है, लगातार उनको निशाने पर यहां पर लिया जा रहा है और इसी वजह से कई ऐसे शहर हैं यूक्रेन के जहां पावर कट लागू किया गया है। कई घंटों तक बिजली सप्लाई जो है वो उसको काट दिया जा रहा है। और ये तस्वीरें आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि हर जगह अंधेरा छाया हुआ है, लोग टॉर्च का सहारा ले रहे हैं और शहर के शहर ऐसे ही अंधेरे के आगोश में आ गए हैं। और पावर कट की वजह से, क्योंकि प्लांट पर हमले किए जा रहे हैं, कई पावर प्लांट तबाह कर दिए गए हैं और इसीलिए बिजली मिल नहीं पा रही है जो लोगों को जरूरी थी। और 40 लाख लोगों पर इसका असर पड़ा है, तो समझिए कितना बड़ी दिक्कत यहां पर, कितनी बड़ी दिक्कत यहां पर यूक्रेन की जनता को भुगतनी पड़ रही है, क्योंकि बिजली नहीं है, बमबारी हो रही है, गोलीबारी हो रही है और ऐसे में उन्हें अंधेरे पर रहने में मजबूर होना पड़ रहा है। ये वो तस्वीरें आपके सामने, हर जगह सिर्फ और सिर्फ अंधेरा। और अब आप अंदाजा लगाइए, अगर 40 लाख लोगों पर असर हो रहा है तो ये कितनी बड़ी परेशानी का सबब अभी फिलहाल यूक्रेन के लिए है। ज़ेलेंस्की जो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि वो रूस को टक्कर देने में कामयाब हो पा रहे हैं, लगातार टक्कर दे रहे हैं, उसी यूक्रेन में ये स्थिति अभी फिलहाल बनी हुई है। और देखिए, यूक्रेन के शहर अव्दिवका में रूस ने हवाई अटैक कर दिया और शहर में कई जगहों पर रूसी फाइटर्स ने बम बरसाए हैं। रूसी लड़ाकू पर यूक्रेनी सेना ने निशाना लगाया, रूसी विमान को यूक्रेनी सेना ने मार गिराया। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, ये देखिए, ये वो तस्वीरें आप देखेंगे, ये वो विमान जिसको मार गिराया गया और निशाना साधते हुए देखिए, रूसी फाइटर प्लेन्स जो हैं वो यूक्रेन के अव्दिवका शहर में देखिए किस तरह से हमले यहां पर किए गए, उसकी तस्वीरें एक के बाद एक देखिए किस तरह से बमबारी वहां पर फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करते हुए की जा रही है यूक्रेन के हवाई क्षेत्र में। इसी तरह से जो रूस के विमान हैं वो उड़ते हुए नजर आते हैं, सड़कों पर रूस के जो टैंक्स हैं वो चलते दिख जाते हैं, वहां के सैनिक जो हैं वो यूक्रेन के सैनिकों को निशाने पर लेते हुए। अपरका जिस बात का आप जिक्र कर रही थी, तस्वीर उसी बात की गवाही है कि यूक्रेन भी पलटवार कर रहा है। रूस के विमान अगर बम गिरा रहे हैं तो यूक्रेन के जो जवान हैं वो उनको ध्वस्त भी कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन की सेना पर रूसी लड़ाकू विमान का कहर देखने को मिला है। रूस के सुखोई 34 के यूक्रेन पर बमों की बरसात देखने को मिल रही है। ये वो तस्वीर आपके सामने, यूक्रेन की सेना पर देखिए भारी बारूद जो है वो यहाँ पर रूस की ओर से बरसाया गया। रूसी अटैक में यूक्रेन की सेना जो है उसको भारी नुकसान पहुंचा है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें देखिए एक के बाद एक निकलकर सामने आ रही हैं। किस तरह से धमाका वहां पर होता है, धुएं का गुबार उठता हुआ यूक्रेन की सेना पर। दरअसल देखिए कहीं ना कहीं छुपे हुए जो सैनिक हैं आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। जहां पर भी वो पनाह ले रहे हैं उन इलाकों को निशाना यहां पर रूस की सेना की ओर से बनाया जा रहा है। रूसी लड़ाकू विमान Su-34 का इस्तेमाल करते हुए अब टारगेट पे लिए गए हैं यूक्रेनी सैनिक। और सुखोई विमान यूक्रेन पर कहर बरपा रहे हैं। जहां भी मूवमेंट नजर आता है यूक्रेनी सैनिकों का, रूस का सुखोई 34 उड़ान भरता है और वहां पर बम बरसा देता है। ये वो तस्वीरें हैं, देखिए सुखोई विमान ने किस तरह से बम बरसाया और जब बम बरसाया उसके बाद सिर्फ धुएं का गुबार आपको नजर आएगा। तो रूसी लड़ाकू विमान ये परेशानी का सबब बने हुए हैं यूक्रेन के लिए, यूक्रेनी सेना के लिए, यूक्रेन की जनता के लिए। और एक और बड़ी खबर इसी बीच रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई आपको बता दें, यूक्रेनी सेना पर रूसी हेलीकॉप्टर्स जो है वो लगातार कहर बरपा रहे हैं। यूक्रेनी सेना के जो ठिकाने हैं उन पर बारूद बरसाए जा रहे हैं हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करते हुए। उसी दौरान की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब अगर सुखोई 34 की बात की जाए और उसके बाद हेलीकॉप्टर्स की बात की जाए, हर तरह से हर मोर्चे पर रूस यूक्रेन को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश कर रही है। देखिए हेलीकॉप्टर एक के बाद एक हेलीकॉप्टर्स टारगेट को लॉक करते हुए, निशाना साधते हुए यूक्रेनी सेना के जो ठिकाने हैं जहां पर वो उनकी मूवमेंट नजर आती है वहां पर बम बरसा रहे हैं, गोलीबारी कर रहे हैं
और यूक्रेन को पूरी तरह से ध्वस्त करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। एक के बाद एक देखिए, दरअसल अपने घातक हथियारों का हिमांशु इस्तेमाल यहां पर रूस की ओर से किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान जो है वो यहां पर यूक्रेन को पहुंचाया जा सके। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, महाजंग से सामने आई सबसे जोरदार तस्वीर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। रूसी हेलीकॉप्टर्स ने यूक्रेन में तबाही मचा दी है। ये वो तस्वीर देखिए जो हम आपको दिखा रहे थे। इन तस्वीरों को अगर आप देखेंगे तो समझेंगे कि किस तरह से रूस ने तैयारी कर ली है, चाहे वो सुखोई हो या फिर हेलीकॉप्टर हो, बख्तरबंद गाड़ियां हो, तोप हो, होवित्जर तोप हो, हर तरफ से घेराव किया जा रहा है और घेराव करने के बाद वार किया जा रहा है। ये वो तस्वीर आपको दिखा। हेलीकॉप्टर्स देखिए जो आप देख पा रहे हैं, रणक्षेत्र में रूसी आकाशीय हेलीकॉप्टर है ये जो अभी इस्तेमाल किया जा रहा है। आकाशीय हेलीकॉप्टर का कमाल देखने को मिल रहा है। कमाल ऐसा है कि यूक्रेन को पूरी तरह से ध्वस्त करने की तैयारी रूस ने कर ली है। व्लादिमीर पुतिन पहले ही कह चुके हैं अपनी सुरक्षा के लिए कुछ भी करेंगे और अभी इस जंग को जीतने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये अभी फिलहाल हो रहे एक के बाद एक हमलों से पूरी तरह से स्पष्ट हो पा रहा है। भले ही कोई भी बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति ठीक होती हुई नहीं नजर आती है।